सुन रही है वो मेरे को मालूम है। जो पंच ज्ञान इंद्रिय है ये क्या कर रही है? पंच विषय में जा रही है या ये ज्ञान इंद्रिय का सदुपयोग हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दूसरा नहीं, मैं और कहता हूं आपको। अरे साड़ा के मोकलो तो न जाता है कहीं हम आओ लोग को कर्जो उतर जा लो नहीं देवी दे तो कहीं था का बोलो जा को। हाँ तो ये संत महान पुरुष है, इनके सामने एक बात मैं और कहता हूं। रोगी होता है ना, रोगी जो डॉक्टर कन जाके प्रार्थना करता है, करता है नहीं? क्या कहता है हमसे? आपकी पीड़ा सुनाता है। अरे आप लोग भी ये वेद बेटे इनको पीड़ा सुनाओ, ऐसे करने से काम नहीं बनेगा। आपका दर्द है, आपकी व्याधाएं हैं, आप क्या चाहते हो? इन संतों के सामने खड़ा होके जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र जी के सामने होके प्रार्थना की थी, हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए मेरे, ज्ञान कैसे होगा, ये मोह कैसे छूटेगा और मैं उस परम गति को प्राप्त कैसे होऊंगा? मांगा कभी आपने? अरे कोई माई को लाल मांगियो भाई? भाई छोरा छोरी न चाहूं, लुगाई न चाहूं, जमीन जायदाद धन दौलत नहीं चाहूं, कहीं चाहूं, मैं मेरा भला चाहता हूं। मांगिया कोई? मन तो है 60 साल की जिंदगी बेकार की, कोई भी माई को लालू बोरिया बन क्यों महाराज काई न चाहिए मारो बोलो चाहिए काई गला महाराज। हाँ मारे मंजू का लड़ाई होगी जो पीर की पीर गई। अरे महाराज का तारो नौकर लाग रहे जे तारो रस्तो कराबा हमसे कोई गारंटर जे ये मांगते। अरे दुखी मांगते, दुख को छोड़ने के लिए दुख और मांगते हैं, ये हमारा स्वभाव है। और ये महान पुरुष है, हमारा दुख है मिटाने के लिए आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्णा से मिलने के लिए सुदामा गए, जो ही द्वारकापुरी के नजदीक गए, संध्या कालीन टाइम हो गया, नदी आ गई, केवट था वो आपकी नाव को छोड़ के और उनके घर चले गया। अब सुदामा बैठा बैठा हरे कृष्णा मैं इस नदी को कैसे पार करूं, या तो केवट ही नहीं है। तो वो टेर सुनता, शायद सुनता कि नहीं, कोई रूप में टेर सुन के आता ना, तो उनकी वो करुणा सुनी सुदामा की भगवान श्री कृष्ण, और केवट का रूप बना के और नैया लेके आ गए किनारे। आके बोले आप कौन हो? शायद ब्राह्मण लगते हो, आप यूं क्या क्यों बैठे हो, आपको पार जाना है? सुदामा कह रहे हाँ हरे कृष्णा। अरे भाई मैं पहले नहीं था तू? बोला मैं आ गया, यहीं था, आपको पता नहीं। तो क्या चाहते हो? बोला मैं ये नदी पार करना चाहता हूँ। हाँ तो बैठिए आप कश्ती में, मैं पार कर देता हूँ। सुदामा उठा, आपका वो तामुल लाए थे भगवान के लिए, उनको सही तरीके से सजोया और जाने लगा। एक दो कदम गए, एक दो कदम जाते ही सुदामा को याद आ गया। वो करियो भैया मेरे पास में पैसे नहीं है, क्या करें, मेरे पास में पैसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे पैसे तो देने पड़ेंगे ना, मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे? भाई कृष्ण भगवान फिर सुदामा का भी यार नहीं पार पड़े, मेरे पास में पैसा है ही नहीं, मैं तो भगवान वो कृष्णा करेगा। वो यूं करके वापिस बैठने लगे। भगवान कृष्ण कह रहे अपना कार्य अधूरा रह जाएगा। वो कह रहे कोई बात नहीं, चल ब्राह्मण है ना तू, बैठ जा। तो सुदामा सोचे भाई अब पैसे नहीं लगे,
जो ही कश्ती में पैर रखे और नैया को वो कश्ती को मझधार में ले गए, और भगवान करे पैसे तो देने पड़ेंगे। बीच में ले जा रहे। सुदामा करे हरे कृष्णा, मेरे में तो यार ये क्या कर दिया, मैं तेरे को पहले मना किया था हैं। और कश्ती चल रही, चलते चलते किनारे लग गई। जो ही किनारा आया और सुदामा कश्ती से उतर के बाहर जाने लगे, भगवान उनका वो दुपट्टा पकड़ लिया, बात देना पड़ेगा रे पैसे। अब सुदामा यूं खींच रहे, भगवान यूं खींच रहे। सुदामा कह रहे मैं तेरे को पहले मना किया था नहीं यार। भगवान कह रहे तेरे जैसे बहुत आते हैं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे। अब खींचते खींचते सुदामा हताश होकर भगवान से कह रहे हैं, अरे मेरा बाप, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में मेरी दरिद्रता है, मेरी नादारी है, मेरे पास में पैसे है नहीं। तो भगवान कह रहे यही लेने के लिए आए। क्या लेने के लिए आए हो? अरे तेरी दरिद्रता लेने के लिए आया हूं। तो ये संत हमारी कुकर्म लेने के लिए आते, हमारा विकार लेने के लिए आते, और हम ऐसे अभागे हैं। अरे हम चौका धारण नहीं करते हैं, और वो सवान की पूंछ होती है ना, वैसी रहती है। कहता है सत्संग सुनो हैं, 12 साल तक बोखली में गाल दो, 12 साल पर निकालो, यूं का यूं रहेगा। अगर ऐसे रहेंगे तो हमारा कभी भला नहीं होगा। अगर भला चाहते हो तो आपके विकारों को चुन चुन के फेंक दो। अरे दूसरा की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है आप में क्या विकार है, आपको पता है मेरे में क्या विकार है, कौन जानेगा, खुद जान रहे हो। और उनको छेड़ छांट के फांक दो। अगर नहीं फांकोगे तो ये जीवन गधा घोड़ा जैसे बीत जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। और फिर कितने दिन से मिलेगा? 43,20,000 वर्ष से फिर मानव जन्म का मौका आएगा। तो भाई अपना भला करना चाहते हो, यही जगह है, यही अमृत है, यही मोक्ष है। मोक्ष क्या भ्रांति है?